शानदार तिमाही नतीजे और 10 रुपए के डिविडेंड के ऐलान पर फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी न्यूलैंड लेबोरेटरीज के शेयरों में 12 मई को अच्छी खरीदारी दिखी। फार्मा सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के शेयर 12 मई को 5% से ज्यादा उछाल के साथ एक साल के हाई पर पहुंच गए। वहीं लॉन्ग टर्म में तो इसने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 12 मई की बात करें तो बीएसई पर ये 1.18% के उछाल के साथ 2,570 रुपए पर बंद हुआ है। हालांकि इंट्राडे में ये 5.19% उछलकर 2,672.05 रुपए पर पहुंच गया था, जो इसका एक साल का रिकॉर्ड हाई है। फार्मा कंपनी ने 11 मई को मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 10 रुपए यानी 100% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसे अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी बाकी है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो मार्च तिमाही में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 287% और तिमाही आधार पर 178% उछलकर 84.51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। समान अवधि में इसका स्टैंड अलोन ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 59% और तिमाही आधार पर 51% बढ़कर 407.07 करोड़ रुपए हो गया। न्यूलैंड लेबोरेटरीज के शेयर 20 मार्च 1998 को 23.26 रुपए पर थे और अब ये 2624.75 रुपए पर है, यानी कि निवेशकों की पूंजी इसने 25 साल में 10,949% बढ़ा दी है। इसका मतलब हुआ कि इसने निवेशकों को 25 साल में 89,000 रुपए के निवेश पर करोड़पति बना दिया है। इसने कम टाइम फ्रेम में भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। करीब 3 साल पहले 27 मार्च 2020 को ये बीएसई पर 261.25 रुपए पर था, यानी कि 3 साल में निवेशकों को 883% रिटर्न मिला है। वहीं एक साल में इसके शेयरों की चाल की बात करें तो 26 मई 2022 को ये एक साल के निचले स्तर 965.85 रुपए पर था। इसके बाद इसके शेयरों की खरीदारी बढ़ी और एक साल में ये 177% उछलकर एक साल के हाई 2,672.05 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।